तो आज हम लेकर फिर से आ चुके हैं फिजिक्स 2019 का बोर्ड 12 का क्वेश्चन पेपर। पिछले सीरीज में हमने 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले 8 क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो लाइट वेव जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगे बल के लिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पिछले पेपर में भी आया था, 2016 में पूछा गया था और फिर से पूछा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनके तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इनका प्रतिरोध 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसका व्यंजक कुछ इस प्रकार से होगा। इसका व्यंजक स्थापित करने के लिए आया था। भंवर धाराएं क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भंवर धाराएं और इसके दो अनुप्रयोग। भंवर धाराएं वे होती हैं जब जैसे कि जो भंवर धाराएं और इसके दो अनुप्रयोग, आगे बताऊंगा मैं भंवर धाराएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फैराडे के नियम पर कार्य करता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर में फैराडे का द्वितीय नियम लिखना है। तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं। संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसमें दोनों उत्तल लेंसों को रखना है, फिर सूत्र निकालना है उसका। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। लेंस का नियम देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ 3 नंबर में पूछा गया है तथा जो पिछला पेपर हमने किया था वह पूछा गया था, लगभग 1 नंबर में पूछा गया था वो शॉर्ट टाइप में। लेंस का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जेने डायोड आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जानकारी दे देता हूँ मैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब इलेक्ट्रॉन को किसी भी धातु से उत्सर्जित कोई प्रकाश करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आगे मैं इन सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। तो एम्पियर का परपथ नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? परावर्तन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पेपर यहीं पे समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो रिपीट हुए हैं। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। यही वीडियोस बनाते रहेंगे और अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा, आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो, हेल्पफुल हुई, तो हम और भी सारे पेपर डालेंगे 2010 से लेकर 2022 तक के। तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं।